शंभरी गुरुवे नमः। शंभरी गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करते हुए नमस्कार हो। इस कालखंड के महामानव वर्धन से साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करते हुए नमस्कार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करते हुए नमस्कार हो। अद्रि सत्ता को मैं नमन करते हुए नमस्कार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरुबाना के चरणों में नमन करते हुए नमस्कार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित। हम लोग को सौभाग्य दीदी कि अपने गुरु के चरणों में उपस्थित रहने का मौका मिलता है, क्योंकि कितना भी गर्मी होता है हमारा आप सोचते हैं कि अपने गुरु के बारे में गप करें। इस बैठक में आने का हम लोग को सौभाग्य होती है कि अपने गुरु के बारे में कुछ सुने, कुछ समझे और दूसरे को भी बताने का प्रयास करें। और यही उद्देश्य लेकर आते हैं कि हम घर से जब चलते हैं तो सोचते हैं कि कोई भी भाई बहना मिल जाएंगे, उनको अपने गुरु के बारे में बताएंगे, क्योंकि शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। हमने तो आजमाया है, आप भी आजमा सकते हैं, क्योंकि ये सब पर लागू है भाई बहना। जो सबका रहता है वो अपना नहीं होता है। मंदिर सबका है, सब मिलकर जाते हैं पूजा करने। घर रहता है तो वो अपना रहता है, उसमें कितना साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी प्रकार है, जो सबका होता है वो अपना नहीं होता है, पर अपना होता है वो सबका नहीं होता है। क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि मकान मेरा है, दुकान मेरा है, तो वो गंदा होता है, हमारा आप उसमें झाड़ू लगाते हैं। और बताइए कहीं रोड गंदा हो जाता है तो आप हमारा आप जाते हैं झाड़ू मारने? क्या नहीं जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये सबका है। समझते हैं हमारा आपकी सबका है, वो अपना नहीं है। उसी प्रकार है मेरा अपना। जिसे मंदिर में जाते हैं हमारा पूजा करने तो सबका रहता है, उसमें कितना भीड़ लगता है, तो हमारा उसी कतार में खड़ा होकर उस महादेव का, उस परमात्मा को हमारा जाते हैं, जल अर्पण करते हैं, पूजा पाठ कर कर घर आते हैं। और महादेव ऐसा रास्ता, साहब ऐसा रास्ता दिए हैं कि घर बैठे आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपको उपासना फास्टिंग रखना है, नहीं तो कुछ करना है। केवल अपने गुरु से दया की याचना करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। बस इतना ही कहना है और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इतना ही में आपके गुरु महादेव हो जाएंगे। इस बात को हमारा आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हे भाई बहना, अगर नहीं समझते हैं तो प्रयास करें हमारा आप समझने का। इतना सुंदर मौका मिला है, इतना सुंदर हमारे पूर्वजों का नहीं मिला था, इतना सुंदर हमको और आपको मिला है। इसीलिए कहा जाता है आज चैती छठ पूजा का दिन, आज पारण का दिन है। बताइए जो भाई बहना करती है फास्टिंग, कितना कष्ट लगता है। और महिमा तो है माँ का, वो करवाते हैं, हमारा तो जरिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हम लोग का भी सहयोग रहता है। माँ करवाते हैं, फिर भी हम लोग का कुछ न कुछ सहयोग रहता है। लेकिन कितना कष्ट होता है बताइए तो, कितना कष्ट करके हमारा उस महादेव, उस माँ का क्या कुछ नहीं करते हैं हमारा, बताइए तो। और महादेव को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये भाई बहना साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, दीदी के बताए हुए रास्ते पर चले, मेरा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना भाई बहना। हमारा आप सोचते हैं कि क्या पता हम महादेव से जुड़ेंगे तो हमको भी कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। इस बात को हमारा आप समझते हैं। कुछ भी नहीं कीजिए, लेकिन अगर कहा जाता है कि यदि ज्ञान मिलेगा तो कैसे मिलेगा? घर बैठे ज्ञान मिलता है क्या? जितना आप समझे उतना ही तक सीमित रह जाइएगा। इसलिए कहा जाता है
कि चर्चा में आपको समर्थ है, आप समझते हैं कि मेरे गुरु का काम हो रहा है, तो हम सो कर नहीं अपने गुरु का काम में करें। अच्छा बताइए, हमारा घर का कितना काम करते हैं, खाना बनाना कितना सुबह सुबह काम रहता है, सब काम करके हमारा आते हैं चर्चा में। ऐसा मौका मिलता है क्या? नहीं मिलता भाई बहना। हमारा पूजा करने जाते हैं, सब काम को पहले छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। सुबह सुबह उठिएगा, जल्दी जल्दी में काम करके उसके बाद में जाते हैं पूजा करने। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और बताइए तो महादेव ऐसा साहब रास्ता बताए हैं कि हर काम करते हुए क्या किसी का काम छूटा है क्या भाई बहना? बताइए तो। किसी का काम नहीं छूटा है। ये खाली समय है हमारा। इस समय में क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सो जाइएगा, शरीर को आराम होगा। अगर हमारा सोचते हैं कि मेरे गुरु महादेव का काम हो रहा है, मेरे परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, तो हमारा आप अगर सोचते हैं कि मेरे गुरु का चर्चा हो रही है, तो हमको और आपको अगर चलते होंगे तो नींद नहीं आएगा। तन भले बिछावन पर पड़े रहेंगे, लेकिन मन मेरा और आपका वही चर्चा में पहुंच जाएंगे, वही चर्चा में पहुंच जाइएगा। तन से बोलिएगा कि हम सो जाएंगे, थोड़ा सा नींद आ जाएगा, लेकिन मन मेरा और आपका शांत नहीं रहेगा, क्योंकि मन का ही खेला है भाई बहना। मन बेचैन रहता है अपनी परमात्मा के लिए। मिलन होता है किससे? मिलन होता है आत्मा और परमात्मा से, क्योंकि मन आपका शिष्य बनता है और आत्मा आपका गुरु बनते हैं। इसीलिए मेरा और आपका यही सोचना चाहिए कि मेरे जो भी हम काम करते हैं, बताइए तो फुलवरिया में इतना ही सा गुरु बनना है क्या? अच्छा बताइए, जो भाई करवाते हैं, अजीत भैया करवाते हैं, बेचारा खर्चा करके करवाते हैं, उनको दुख नहीं लगता होगा कि बताइए महीना में एक बार करवाते हैं, अपने गुरु के काम करवाते हैं, और बताइए अपने उनके लिए नहीं खड़ा होइए, अपने महादेव के लिए खड़ा होइए भाई बहना, तो उनको भी लगेगा कि नहीं हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको दिखेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा क्या? बताइए, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करता है भाई बहना। इसीलिए कहा जाता है, उन्होंने सोचे कि यहाँ का जागृत नहीं है भाई बहना, तो हो सके मासिक चर्चा रख दें, तो हमारे भाई बहना बगल अगर के सुन के अपने गुरु अपना मन में उतारे कि सबका जो कहता है सबका नहीं होता है, वो सबका होता है, वो अपना नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे अजीत भैया सोचे कि सब दूर दरेस जाते हैं, तो यहाँ का गुरु भाई गुरबाना होंगे, तो दूर दरेस नहीं जाएंगे, तो कम से कम सीखेंगे तब न जाएंगे। सीखिएगा नहीं तो कहाँ जाइएगा, बताइए तो। इसीलिए भाई बहना प्रयास करें और अगल बगल को भी बताएं कि चर्चा में जितना ही हो सके आने का प्रयास करें, तभी मेरा और आपका महादेव को अपना बनाए। कहते हैं ना, कोई गुरु भाई गुरबाना बोलिएगा दीदी नहीं जाइएगा चर्चा में, तो वो क्या कहते हैं, हम तो घर में बैठे बैठे सुन जाते हैं। अच्छा बताइए, आपका बच्चा है, घर में बैठ के सुनते हैं, अगर बच्चा घरे में पढ़कर वो अगर कुछ बन जाएंगे तो स्कूल क्यों खुला है? बताइए तो। काहे के लिए स्कूल खुला है? बच्चे को भेजाते हैं कि नहीं भेजाते हैं? उसी प्रकार है, हमारा ऐसा नहीं सोचे भाई बहना। हाँ, अगर शरीर से लाचार है, मजबूरी मेरे साथ है, तो हो सकता है ध्यान लगाएंगे महादेव के बारे में, महादेव को याद करेंगे, तभी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर बगल में हो रहा है, मेरा कान में सुनाई पड़ रहा है, तो अपने गुरु के लिए जागिए, तब तो महादेव आपके लिए जागेंगे। आप महादेव के लिए जागवे नहीं कीजिएगा तो महादेव आपके लिए जागेंगे क्या? इतना सुंदर शरीर भेजा बनाकर इस धरती पर ला दिए भाई बहना, क्या कमाने और खाने के लिए? क्या यहाँ पर आपका घर है क्या? नहीं, मेरा आपका यहाँ घर है भाई बहना। एक न एक दिन इस धरती से हमको आपको जाना है। कहा जाता है नहरा, नहरा जानते हैं ना, मैके ससुराल आते हैं तो कहा जाते हैं, कहते हैं कि जा रहे का नहरा, यानी यहाँ नहीं रहना है। नहरा का मतलब यही ना है। तो हमारा इस बात को सोचते नहीं है
और हमारा आप सोचते हैं कि यही तो मेरा घर है। कुछ करना है तो अपने लिए कुछ कर लीजिए। कहा जाता है बैंक बैलेंस कीजिएगा, घर मकान कीजिएगा, बेटा बेटी ये आपका नहीं है, ये महादेव का संपत्ति है, आपका इसमें हक नहीं, हिस्सेदारी नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो उसी महादेव में कि ये इस धरती पर जब तक रहेंगे तब तक महादेव मेरा और आपका साथ देंगे, और जाने के बाद भी महादेव मेरे साथ रहेंगे। इसीलिए साहब ऐसा सुंदर रास्ता बताएं भाई बहना, हमको और आपको जागना है तो जाग जाइए, नहीं तो सोते रह जाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करना है। साहब ऐसा नहीं बोले हैं कि 3 सूत्र महादेव को गुरु बनाइए और पूरा नगर में ढिंढोरा पिटते चलिए। किसी भी मेरे गुरु है आपके भी हो जाएंगे। तो केवल अपने गुरु से प्रेम कीजिए, दया की याचना कीजिए। कहा जाता है जब हमारा महादेव से प्रेम हो जाएगा ना तो एक पल भी नहीं घर में रहिएगा। अगर महादेव के बारे में अगर चर्चा हो जाएगा, चर्चा शुरू हो जाएगा, तो हमारा आप सोचिएगा कि अगर तबीयत भी खराब है ना तो जाएंगे चर्चा में तो मेरा और आपका तबीयत सही हो जाएगा। और ऐसा होता है भाई बना, हमको ऐसा नहीं लगा था। एक बार के बात बताते हैं कि हमको ऐसा लगा था कि अब इस धरती पर नहीं रहेंगे, इतना जोर तबीयत खराब हो गया था, हमको पता भी नहीं था। लेकिन देखिए हकीकत बात बता रहे हैं, और उस बार हमको चलने का भी पावर नहीं था शरीर में, लेकिन अगर चलने का पावर दिए हैं तो वही महादेव दिए हैं। बगल में हो रही थी चर्चा, हम सोचे कि चर्चा में जा पाएंगे, बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे पता नहीं। तो गुरु भाई गुरुमाना सब बोले कि आइए आप चर्चा में थोड़ा सा ही टाइम दे दीजिएगा, फिर उसके बाद अपने घर चले जाइएगा। हम बोले कि ठीक है, हो सके महादेव का दया हो जाए तो जाते हैं। हम गए अपने गुरु के काम में, और उसके बाद सुने समझे, उसके बाद सोचे कि भैया अगर हम थोड़ा सा नहीं होगा तो हम अब घर चले जाएंगे। भैया बोले कि आपको मनसंचालक की तरफ से हमको भजन के आदेश दे दिए। हम सोचे कि मेरा शरीर में पावर नहीं है तो भजन कैसे होगा। तो भैया बोले कि हम लोग तो साथ है ना, महादेव आपके साथ है, आप आइए तो मंच पर। हे भाई बहना, सचमुच गए उस मंच पर, महादेव का मंच पर, तो पता नहीं कैसे भजन हो गया और खूब अच्छा से हुआ, और गला भी कभी नहीं रुका। बताइए किनकी दया है? महादेव की दया है कि नहीं दीदी? हे भाई बहना, हमारा इसीलिए कहते हैं कि मेरा और आपका शरीर है लेकिन चलाने वाला वही महादेव है। ये तो हमारा उनकी हाथ की कठपुतली है, वो जो भी करेंगे अच्छे करेंगे। इसीलिए हमको और आपको कुछ नहीं करना है, उनके चरण में सिलेंडर हो जाना है। दोनों हाथ को उठा कर कहते हैं ना, जागा जागा महादेव, तो दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, यानी कि अपने महादेव से कहिए कि हे महादेव हमसे कुछ नहीं होता है, हम आपके चरणों में समर्पित हैं, जो करवाना है आप करवाइए महादेव, हम कुछ भी नहीं जानते, हमसे कुछ भी नहीं होगा, जो करवाना है शरीर है आपका, सब कुछ है आपका, जो करवाना है आप हमसे करवा लीजिए। देखिए महादेव कैसे करवाते हैं, छोड़कर तो देखिए कि हमारा तो पकड़ ले रहते हैं। जैसे हमारा बच्चे रहते हैं, 1 साल का बच्चा रहता है, उसको हाथ पर उंगली पकड़ कर चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, उस बच्चे को छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। और जैसे देखिएगा उंगली छोड़ देगा तो बच्चा देगा देगी देना शुरू कर देगा। उसी प्रकार है हमारा, तो जो भी काम करते हैं उसको पकड़ कर रखते हैं, माया के जाल में जकड़ कर रहते हैं, तो हमारा तो छोड़ते नहीं है, तो महादेव कैसे पकड़ेंगे, महादेव कैसे चलाएंगे। इसीलिए हमको और आपको यही करना है कि अपने आप को महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और हमारा आजाद हो जाइए। जैसे आजाद पंछी देखते हैं ना, आकाश में घूमता है, उसी प्रकार हमारा आप हो जाइए भाई बहना। सब कुछ महादेव कर देंगे, मेरा और आपका कुछ नहीं करने का दरकार पड़ेगा। इसीलिए साहब कहे हैं कि पहला सूत्र में अपने गुरुदेव से दया मांगिए, अपने महादेव से पहला सूत्र में दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जिस दिन आपका जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा, महादेव से दया मांगिएगा, ऑटोमेटिक है भाई बहना की बदल जाइएगा
और आपका जीवन भी बदलाव हो जाएगा। भाव आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। अगर दया मांगिएगा तब, बोली में दया मांगिएगा तो कुछ नहीं होगा। बोली में कहते हैं हमारा आप कि हम तो महादेव से दया मांगवे करते हैं। जो ही दया मांगिएगा आपका मन झुकना शुरू हो जाएगा, तभी समझ में आएगा कि सचमुच महादेव हम पर दया किए हैं। तब उस महादेव के बारे में याद आएगा कि हे भाई बहना चलते हैं, फुलवरिया में चर्चा हो रहा है, मल्लेपुर में चर्चा हो रहा है। अगर नहीं सोएंगे घर में तो क्या होगा, नहीं अगर शुरू से अंत तक रहेंगे तो आधा घंटा ही सही अपने गुरु के बारे में गप करने का मौका मिले। गप नहीं मिलेगा तो सुनने का मौका मिले। इस बात को आप मन में सोचिएगा, तभी मेरा आपका ये आज जाने में सफल होगा। नहीं तो हमारा आप क्या कीजिएगा, धूप है सो जाएंगे, उठेंगे अपना काम में लग जाएंगे। इसी यही काम कीजिएगा, तभी मेरा आपका गुरु शिव होंगे। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। और कहा जाता है दया और नमन, दया और नमन यही दोनों सूत्र है कि आपका मन को झुका देता है भाई बहना। आपको वो प्रेम दे देंगे जो प्रेम आप को भी सोचते भी नहीं थे। इसीलिए 3 सूत्र पर खड़ा उतरिए, शिव आपके हो जाएंगे, आप शिव के हो जाइएगा। इसी 3 सूत्र को लेकर हमको और आपको चलना है। आए 3 सूत्र करते रहे, जीवन में बदलाव ही बदलाव हो जाएगा भाई बहना। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरु से तमाम गुरु भाई गुरुनाथ चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम।